प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में हुई रैली में चूरू पहुंचे। मोदी ने कहा कि बीते 10 साल में हमने कई काम किए हैं, लेकिन ये बहुत कम है। अभी तक जो मोदी ने किया है वो सिर्फ बड़ी होटलों में मिलने वाला स्टार्टर एपेटाइजर है। अभी तो खाने की पूरी थाली बाकी है। उन्होंने 3 तलाक पर कहा कि यह कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है। वे यह समझे कि यह 3 तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही, मोदी ने आपकी रक्षा तो की है, लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर, भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर कांग्रेस पर विरोधियों को घेरा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने तो राम मंदिर पर एडवाइजरी जारी की है, अपने लोगों से मुंह पर ताला लगाने को कहा है। उन्हें लगता है कि भगवान राम पर कुछ बोला तो कहीं राम राम न हो जाए। शुरू से भाजपा ने पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया को उतारा है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा छोड़कर हाल ही में पार्टी का दामन थामने वाले राहुल कश्यप को टिकट दिया है। मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से कहा, मैं सार्वजनिक रूप से आपसे प्रार्थना करता हूं, चुनाव का समय है, सबके अपने काम है। इनके मन में रहता है कि प्रधानमंत्री आए और हम नहीं जाएंगे तो कैसा लगेगा। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए। मेरे हर कार्यक्रम में वरिष्ठ नेताओं को दौड़ने की जरूरत नहीं है। कोई छोटा कार्यकर्ता भी रहेगा तो चलेगा। मोदी भी छोटा है, उसके बगल में ही बैठ जाएगा। मोदी ने कहा कि आप में से बहुत कम लोगों को पता है कि देवेंद्र झाझड़िया और मेरा बहुत पुराना नाता है। मैं जब पहली बार उनसे मिला तो उनकी माँ की बातें मेरे मन को छू गई। मुसीबतों से गुजारा करने वाली माँ अपने बेटे को देश की सेवा के लिए प्रेरित करती है। देवेंद्र ने भारत का सम्मान बढ़ाया है। देवेंद्र को टिकट देने के पीछे मोदी का मकसद यही था कि गरीब माँ के सपने पूरे होने चाहिए। हिंदुस्तान के खेल जगत के बेटे बेटियों को प्रोत्साहन मिले, इसका प्रतीक देवेंद्र झाझड़िया है। देवेंद्र ने सिर्फ गरीबी से लड़ाई नहीं लड़ी, दुनिया में देश का डंका बजाया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के एक सांसद के घर से 300 करोड़ रुपए मिले हैं और क्या क्या होगा वो अभी बाकी है। ईडी ने 10 साल में भ्रष्टाचारियों से 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति जब्त की है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों की जिंदगी जेल में बीतनी चाहिए। मैं इन परिवारवादियों से कहना चाहता हूं कि कितने भी झूठ फैला लो, मोदी डरने वाला नहीं है। कांग्रेस सिर्फ अपना हित देखती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान नहीं किया, आपातकालीन लगाया, संविधान को बंधक बनाया, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। भाजपा ने देश को पहला दलित राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति दिया। मोदी ने कहा कि घमंडियां गठबंधन के लोगों ने भगवान राम मंदिर को काल्पनिक बताया था। कुछ महीने पहले ही अयोध्या में राम मंदिर का सपना पूरा हुआ। देश ने कांग्रेस के पापों की हमेशा कीमत चुकाई है। कांग्रेस पार्टी ने डरे हुए एक एडवाइजरी निकाली है। उन्होंने सबसे कहा है कि राम मंदिर की चर्चा निकले तो मुंह पर ताला लगा लेना। उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। यह हाल हो गया उनका। हमारा देश, हमारी आस्था का घोर अपमान देश सह नहीं कर सकता। इन परिवारवादियों के भ्रष्टाचार की लूट का हिसाब हो रहा है तो सब एक हो रहे हैं। भ्रष्टाचार हटाओ तो वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। मोदी ने कहा, 26 फरवरी 2019 को मैं चूरू आया था। उसी समय देश ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। हमने आतंकियों को सबक सिखाया था। चूरू की धरती पर जिन शब्दों को मैंने दोहराया था, आज एक बार फिर से अपने उन भावों को दोहरा रहा हूँ। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। हमारी सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की तब घमंडिया गठबंधन के लोग सेना से शौर्य के सबूत मांग रहे थे। सेनाओं का अपमान, देश का विभाजन कांग्रेस पार्टी की पहचान है। जब तक कांग्रेस के लोग सत्ता में रहे, हमारे जवानों के हाथ बांध कर रखे, दुश्मन हमला करके चला जाता था, वे जवानों को जवाब देने की इजाज़त नहीं देते थे। नरेंद्र मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर में राजस्थान के वीर जवान भी शहीद हुए। आज उस कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हो गया है। 3 तलाक पर कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है। वे यह समझे कि यह 3 तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही, मोदी ने आपकी रक्षा तो की है, लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है। क्योंकि वह पिता सोचता था कि बेटे की शादी करके भेजा तो है, लेकिन 2-3 बच्चों के बाद 3 तलाक करके बेटी को भेजा तो कैसे संभालूंगा। पूरा परिवार 3 तलाक के नाम पर लटकती तलवार के नीचे जिंदगी गुजारता था।
ने गारंटी दी थी कि पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ जांच बैठाई जाएगी। ईआरसीपी प्रोजेक्ट को कांग्रेस ने लटका कर रखा था, उसका काम तेजी से जारी है। मोदी ने जो गारंटी दी थी उसे पूरा किया है। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र जारी नहीं करती, हम संकल्प पत्र लेकर आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके ज़्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं। मोदी ने कहा कि आप सब देशवासियों ने मान लिया था कि देश का कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ बदल नहीं सकता, देश निराशा में डूबा हुआ था। 2014 में आपने गरीब के इस बेटे को अपनी सेवा का मौका दिया। मैंने तय किया कि हालात बदलने ही होंगे। मेरे लिए तो मेरा भारत ही मेरा परिवार है। हमने ईमानदारी से काम किया। कोरोना जैसा संकट आया, दुनिया सोच रही थी कि भारत बर्बाद हो जाएगा, दुनिया को भी बर्बाद कर देगा। इसी संकट में भारत ने अपने देश को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। हम भी कह सकते थे कि आपदा है, क्या करूं, लेकिन मोदी ने वो रास्ता नहीं चुना। चुनौती को चुनौती देना हमारी मिट्टी की ताकत है। राजस्थान में कहते हैं अपनी करनी पार उतरनी। हमने परिश्रम किया, रिजल्ट दिया। मोदी ने कहा कि 10 साल में हमने कई काम किए, लेकिन ये बहुत कम है। अभी तक जो मोदी ने किया है वो तो सिर्फ बड़ी होटलों में मिलने वाला स्टार्टर है, अभी तो खाने की पूरी थाली बाकी है। मोदी ने कहा 10 साल पहले देश खस्ता हालत में था। कांग्रेस की लूट के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। दुनिया में भारत की साख गिरती जा रही थी। आज़ादी के इतने दशक बाद भी देश के लोग जीवन की छोटी छोटी जरूरतों के लिए जूझ रहे थे। करोड़ों गरीबों के सर पर छत नहीं थी, करोड़ों लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं था। हमारे गांव अंधेरे में डूबे थे, वहां बिजली भी नहीं पहुंचती थी। लाखों करोड़ की लूट से सरकारी खजाना खाली ही रहता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली से नरेंद्र देवेंद्र के लिए आशीर्वाद मांगने चूरू आया है। जब नरेंद्र देवेंद्र के लिए आशीर्वाद मांगता है तो छप्पर फाड़ कर मिलता है। बीते 10 साल में मोदी ने देश में जो काम किए उनको विकसित भारत की नींव तैयार कर दी है। आज पूरी दुनिया हैरान है कि भारत इतनी तेजी से विकसित कैसे हो रहा है। हम जो ठान लेते हैं पूरा करके दिखाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि दुनिया के 85% लोगों की पसंद नरेंद्र मोदी है। सऊदी अरब, अफगानिस्तान, रूस, बहरीन, भूटान, फिजी जैसे देशों ने सर्वोच्च सम्मान ने नरेंद्र मोदी को नवाजा है। मोदी की वजह से भारत के पासपोर्ट का वजन बढ़ा है। राजस्थान में गैंगस्टर आने लगे थे, हमने गारंटी दी थी, अब राजस्थान में गैंगस्टर आना बंद हो गए हैं। विधानसभा चुनाव में मोदी ने जो गारंटी दी थी वो पूरी हो रही है। देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि मैं यहाँ सभा में बैठा हूँ, मेरी माँ वहाँ फसल काट रही है। यह अच्छी बात है, यह किसानों के लिए भी अच्छी बात है। चूरू के लिए हर घर में पानी पहुँचे और यहाँ नहर आए, यह किसान और लोगों की ज़रूरत है। किसानों की समस्या मैं जानता हूँ। इस अवसर पर सभा में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, चूरू विधायक हरलाल सहारण, झुंझुनू के भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी, राजकुमार रिणवा, अभिनेश महर्षि, जिला प्रमुख वंदना आर्य, राकेश जांगिड़, चूरू प्रधान दीपचंद राहड़, ईश्वर राम डूडी, वासुदेव चावला, चंद्रराम गुरी, सुमित्रा पूनिया, संतोष अहलावत, संतोष मेघवाल, सतीश पूनिया सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे।